गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप जो लास्ट वीडियो थी रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी और कैसे स्टडी करना चाहिए वो हेल्पफुल रही होगी आप लोगों को और आप उसको फॉलो करेंगे डेली के लिए। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स थ्रू पॉइंटर्स। इससे हम अपने जो डेली के करंट अफेयर्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, वो मैं पॉइंटर वाइज में कवर करता चलूँगा और आपको भी अपना रिवीजन इसमें आसानी हो जाएगी। जो पहला न्यूज़ था डेली करंट अफेयर्स में, ये है लिथियम रिजर्व्स। लिथियम रिजर्व्स, पहले तो हमें जो क्वेश्चंस आते हैं, जो PYQ आए हैं, उसमें पता लगता है कि लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दो जगह हमें लोकेशन इसकी पता लगी है, एक तो है JNK और एक राजस्थान। JNK में है रियासी डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान में है नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आज के टाइम पे? बिकॉज इकोनॉमिकल एंड द सिक्योरिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा, ये एक हाई एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, तो MCQ इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है, जैसे कि लो एनर्जी और हाई एनर्जी। तो याद रखना है कि हाई एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करता है और ये एक हाई पावर टू वेट रेशियो है। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़, लिथियम रिजर्व्स। सेकंड जो न्यूज़ में था वो था AFSPA, दैट इज़ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि बिफोर इंडिपेंडेंस भी 1942 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1958 नागा इंसर्जेंसीज के टाइम पे ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ये कहाँ पे इसको किया जाता है? ये जहाँ पे डिस्टर्ब एरियाज होते हैं वहाँ पे इसको डिक्लेयर किया जाता है। इसमें होता क्या है, अरेस्ट विदाउट द वारंट, एक्स्ट्रा पावर दी जाती है टू आर्म फोर्सेस के लिए। और इसका जो भी इश्यूज रहते हैं, जैसे कि नेगेटिव इफेक्ट्स में, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एक इशू आता है जो भी देखा गया है। ठीक है, और अभी जो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसको मणिपुर में 6 मंथ्स एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसको इशू कौन कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और सेकंड है गवर्नर आइदर। ठीक है, तीसरा जो न्यूज़ में था वो था एंजल टैक्स। एंजल टैक्स होता क्या है? ये एक टैक्स है जो डिवाइड किया जाता है कैपिटल रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर बाय द अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अनलिस्टेड कंपनीज को, इफ द शेयर प्राइस ऑफ द इशूड शेयर इज सीन इन एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सिंपल है, अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी अपना शेयर को इशू करती है, ठीक है, बट वो अपना जो शेयर को इशू करने के टाइम पे वैल्यू एक्सेस दिखाती है जो उसकी एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू से, तो उस पर एंजल टैक्स लग जाता है। ठीक है, अगर आप कोई भी शेयर को इशू करते हैं पर आपकी मार्केट की वैल्यू उसकी 20,000 है, पर आप उसको 50,000 से इशू कर रहे हैं, तब आपको जो भी डिफरेंस है 30,000 पे, उसका आपका एंजल टैक्स लग सकता है। ठीक है, फोर्थ जो न्यूज़ में था वो है दैट इज़ रेमिशन ऑफ ड्यूटी टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड स्कीम। इसमें इसका जो हिस्ट्री है, पहले एक स्कीम आती थी दैट इज़ अ मार्केट एक्सपोर्ट स्कीम थी। उसके अंदर ये इशू रेस किया गया था बाय द WTO कि आप ये नहीं कर सकते। तो ये स्कीम को नाम चेंज करके रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम कर दिया गया है। तो इसमें होगा क्या, जो भी एक्सपोर्ट्स करेंगे, ठीक है, कंपनीज जो एक्सपोर्ट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उस पर जो भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लगता है ना, उसमें उनको रेमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट अवर एक्सपोर्ट्स। और जो फिफ्थ न्यूज़ है वो एक न्यूज़ था, ये वर्ड आपको ये पता होना चाहिए, दैट वाज इन द न्यूज़, दैट इज़ अ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव चाइनीज़ का है। ठीक है, चाइना कर रही है टू अगेंस्ट द वेस्टर्न लेड ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम एंड टू डीलेजिटिमाइज द USA रोल इन एशिया। ठीक है, पर इसको भी इतना सपोर्ट मिल नहीं रहा है, पर हमें ये इतना पता होना चाहिए दैट वाज इन न्यूज़ इन दैट इज़ अ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव किसका है, दैट इज़ अ चाइनीज़ इनिशिएटिव। सो दैट्स इट। ये 5 जो आज के जो न्यूज़ में थे डेली करंट अफेयर्स में, वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस एक वीडियो देखनी है जिसमें आपके 5 टॉपिक्स डेली करंट अफेयर्स के कवर हो चुके हैं और ये वीडियोस डेली आती रहेगी। जस्ट आपको इसको फॉलो करना है। तो इस तरह हम अपने डेली करंट अफेयर्स और मंथली मैगजीन का भी एक शेड्यूल चल ही रहा है, उसको हम फॉलो करते चलेंगे। थैंक यू, बी मोटिवेटेड, हैव ए प्रोडक्टिव डे, टेक केयर।